पता है, तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा यार सिर्फ एक ही महीना बचा है, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक महीना है ना, 30 दिन, इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द टाइम विच यू हैव डिवोटेड सो फार येट। जितनी आपने अभी तक टाइम दिया है ना, इस एक महीने की वैल्यू उतनी होती है। द एंटायर गेम कैन बी इन योर व्हाट इज द डोमेन इफ यू आर डूइंग जस्टिस विद दिस 1 मंथ। द आइडिया लाइन इज व्हेन यू कंपेयर दिस मंथ, आपका माइंडसेट होता है, यू कंपेयर दिस विद द टाइम विच यू ऑलरेडी स्पेंटेड इन कवरिंग द सिलेबस। कवरेज में टाइम ज्यादा लगता है, रिवीजन में कम लगता है। In sense, I expect you might have done at least 2 revisions, at least 2. The time will keep on compacting. And now, whatever you have invested, for example, let's say, आपने जब कोचिंग की थी, let's say यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगा था? 1 साल लगभग, इतना लगा होगा। इसके बाद जब हमने बूट कैम्प किया, पहला रिवीजन किया या सिलेबस कवर किया वापस से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कितना टाइम लगा था? 2 महीने। फिर आपने खुद से रिवाइज किया, कितना टाइम लगा? 1 महीना। वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज, टाइम कम हो रहा है, ठीक है, बट वैल्यू सेम है ना। तो अब जो एक महीना बचा है, इसमें 4 दिन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 मंथ यू स्पेंड इन फरवरी। आप रियलाइज कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जो 30 दिन है, इसका हर 3 दिन 4 दिन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 मंथ यू स्पेंड ऑन द एंटायर रिवीजन, वन टाइम रिवीजन। दैट इज द वैल्यू ऑफ दीज 30 डेज। तो इसको, इन 30 दिनों को बाकी पुराने 30 दिन से कंपेयर मत करना। these 30 days are almost, let me tell you again, is the most crucial, most important and equivalent to whatever time you have spent so far. अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन के जितने रिवीजन किए हैं, उतने आप और कर सकते हो। आप डुएबल है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गिविंग अ सिंपल रूल। एग्जाम कब है हमारा? 24th को है। एक थंब रूल है, 23rd को, इफ नॉट ऑन 23rd, 22nd एंड 23rd को मुझे पूरा सिलेबस एक और बार रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस 30 days आर इक्वलेंट टू टाइम स्पेंड सो फार। अभी तक आपने जितना प्रिपरेशन में टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, एफर्ट्स तो नहीं बोलूंगा बट हाँ टाइम दिया है, ये 30 डेज की वैल्यू उतनी है। अब विश्वास मानो मेरी बात, आपने अगर अभी तक 3 रिवीजन किए हैं ना पिछले 1.5 साल में, आप 3 या 4 और कर सकते हो। बात समझ में आई? पहली चीज। सेकेंड इज, the first thing which you have to keep in mind that other than extra information, instead of this we have to see that we have to increase the marks by decreasing errors or by ensuring that whatever you have studied you are able to recall. ठीक है, पहली चीज तो एरर डिक्रीज करना है। कैसे करेंगे एरर डिक्रीज करना है? कैसे करेंगे? मेरे पास ना आज से 4 दिन पहले एक बच्चा आया था, सर आपने बोला था R2 R3 के बाद मार्क्स इंक्रीज करेंगे, मेरे नहीं हो रहे हैं, आई एम गेटिंग सेम 65 मार्क्स। मैंने उन्हें बस एक चीज बताई, he or she did it, she jumped the score to 90+, he or she jumped with the score to 90+। क्या ऐसा करोगे आप 2 दिन में कि आपका स्कोर कम से कम 15-20 मार्क्स बढ़ जाए? त्रिनेत्र नहीं, आप सिर्फ अपनी गलती रिपीट नहीं करेंगे। whatever mistakes you have done so far in the mock test, you don't have to repeat it. what you have to do, सिर्फ 2 दिन निकालो, 30 दिन बचे हैं ना, 29 एंड 30, सिर्फ 2 दिन निकालो। आपने अभी तक मे बी यू माइट हैव गिवन 10 मॉक्स, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, कुछ पार्ट लेंथ दिए होंगे, कुछ सब्जेक्ट वाइज दिए होंगे, कुछ फुल लेंथ दिए होंगे, टेस्ट तो दिए होंगे ना यार। कोई ऐसा है मतलब आई मीन जिसने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया? टेस्ट तो दिए होंगे ना। व्हाट आई एम सेइंग, whatever test you have given so far, be it part length, be it subject wise, be it full length, compile them, stack them,
आई यूज टू डू दिस, एंड इफ यू विल टॉक विद कुलदीप, ही यूज टू डू दिस, एवरीवन यूज टू डू दिस. ये एक सिंपल सा तरीका है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंश्योर दैट वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, यू नीड नॉट टू रिपीट इट. इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हो, मे बी सम ऑफ द सेंटेंसेज विच आर एक्सट्रीम, यू आर नॉट सर्कलिंग देम, वो चीज आप अवॉइड करोगे. आई प्रॉमिस यू दिस विल इंक्रीज योर मार्क्स. फर्स्ट थिंग, अगर आपके सब्सिक्वेंट रिविजन पे भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, पहली चीज आप अपनी गलती कम करिए. सेकेंड इज इंश्योर करो कि यार हमने जो पढ़ा है ना, एटलीस्ट उसके क्वेश्चन गलत ना हो. कैसे होगा? रिवीजन से होगा. सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं है इसका. यू हैव टू रिटेन द थिंग्स. और कोई भगवान नहीं है इस क्लास में. मैं आपको अभी बोल रहा हूं, मैंने जो आपको समाधान के लेक्चर में पहली क्लास में पढ़ाया था, मुझे कुछ याद नहीं है. मैं एज अ फैकल्टी बोल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग, टाइम हो गया ना यार, मैंने नहीं पढ़ा वापस, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको देना है. आप उसे रिवाइज करोगे, मैं क्यों रिवाइज करूंगा? मैंने तो पढ़ा लिया, मेरा काम हो गया. आप मेरी बात समझ रहे हैं? What I'm trying to make a point is everyone of you, everyone in the class has the tendency to forget the things. You have to revise the things again and again. और अगेन ये एक महीने में ही करना है. मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना टाइम आपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से अभी तक दिया है, अगले 30 दिन की वैल्यू सेम है. सेम वैल्यू होल्ड करते हैं, सेम वैल्यू. और ये मैं समझना, आप 30 दिन में हर दिन पढ़ोगे. आई एम टेलिंग यू, these 30 डेज में एंड के 5 दिन तो ये काम ही नहीं करेगा. प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे. This will not work that efficiently. You have to be calm. You need not to count the end 5 days. यार मैं रिवीजन करूंगा, चिल मारूंगा. चिल मारूंगा मतलब पढ़ूंगा, बट आई विल नॉट टेक द स्ट्रेस. एंड के 5 दिन और बीच में 5 दिन की कंटीजेंसी लगा लो. इफेक्टिव 5 दिन. किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई, किसी दिन कुछ इश्यू हो गया, किसी जो भी है, हेल्थ इश्यूज हो गए, कुछ भी है, ठीक है. 20 दिन बोल रहा हूँ, और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 20 दिन की वैल्यू इक्विवेलेंट है जितनी आपने अभी तक तैयारी की है उसके. आपको शायद विश्वास नहीं होगा, है ना? बट इफ यू विल हैव द फेथ कि यार हाँ सर सही बोल रहे हैं, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दीस 30 डेज इफेक्टिवली. 30 दिन में हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा. 20 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जहां यू आर एट योर बेस्ट, एंड दैट विल डिसाइड एवरीथिंग. थर्ड थिंग इज पेपर अटेम्प्ट करना. और बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक किसी वीडियो में एड्रेस नहीं किया है, but again I have guided many of the people who have improved the score with this. Unfortunately I don't have the images with me. I will either make a video or I will show you the images later. What happens, I have seen many of the aspirants, आप लोगों में से कुछ बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं. मान लीजिए क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग ABCD, ठीक है. The first student is reading the statements, just writing, मतलब ऐसा टिक किया, गलत है, टिक किया, ठीक है ना. मे बी ही डोंट नो एनीथिंग ऑन द थर्ड स्टेटमेंट, टिक किया, रॉन्ग किया, बैठा हुआ है. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज ही हैज सर्कल्ड द कीवर्ड इन द क्वेश्चन. करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. ही हैज सर्कल्ड ऑल द कीवर्ड्स, एक्सट्रीम कीवर्ड्स. देन मे बी द थीम ऑफ द क्वेश्चन. किसी पे तो होगा, कंपटीशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, लोक अदालत है, किसी पे तो क्वेश्चन होगा. थीम और एक्सट्रीम वर्ड्स या डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट. ही विल सर्कल, he will underline, he will circle, he will underline, he will go very aggressive. What I'm saying, this is nothing but an example of active paper solving. भाई सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम शायद हंसोगे, बट ये वर्क करता है. दिस वर्क्स. एक्टिव पेपर सॉल्विंग वर्क्स. आपका नहीं तो स्कोर नहीं बढ़ेगा. आपको लग रहा है कि यार मैं पढ़ने में कमजोर हूं, वैसा नहीं होता. इट जस्ट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई वॉट एवर यू हैव लर्न्ड इन द क्लास, नथिंग एल्स. सबके रिवीजन के बाद इतना ही रिकॉल होता है जितना आप कर पा रहे हो. मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि आपके बाजू वाले के पास बहुत ज्यादा कुछ है उसके दिमाग में. सेम चीज है, बट ही इज एबल टू गो अग्रेसिव इन द एग्जाम हॉल. लेट मी टेल यू वन ट्रिक विच आई यूज टू अप्लाई. मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, आई यूज टू स्पीक इन माई माइंड. स्पीक इन माई माइंड. अब आप बोलोगे तो बाजू वाला आपको दिक्कत कर देगा. एग्जाम हॉल में अगर आप बोल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आवाज आएगी, वो आपको दिक्कत कर देगा. व्हाट आई एम सेइंग, यू स्पीक इन योर माइंड.
बहुत आराम आराम से व्हेन यू रीड द क्वेश्चन स्पीक, इट विल कीप योर ब्रेन एक्टिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन्स. दो तरीके से काम करता है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली. यू हैव टू इंश्योर योर ब्रेन इज एक्टिव इन दोस 2 hours. कीप, डोंट बी पैसिव. बोल बोल के क्वेश्चन पढ़ो, बट बोलने का मतलब ये नहीं आप आवाज निकालोगे. दिमाग में पढ़ के क्वेश्चन को रीड करो. ठीक है. दिस विल बी सिमुलेटेड, यू विल बी मच मोर एक्टिव, यू विल बी मच मोर एबल टू रिकॉल द आंसर्स. प्लीज, and I am seeing almost 70% of you are passive while you are solving the. How many of you are passive? अभी हाथ नहीं उठाओगे. पेपर लेके आओ. पेपर है सबके, किसी के पास है? कोई कैरी कर रहा है? दिखाओ, दिखाओ पेपर, दिखाओ फटाफट. क्वेश्चन पेपर निकालो जो जो लाया है फटाफट. आई वांट टू सी. डोंट वरी यार, निकालो ना. सारे एक्टिव वाले देंगे, पैसे वाला कोई नहीं देगा. ये देखिए भाई साहब, पैसे भी निकले. इसको मैं पैसे बोल रहा हूँ. किसी और कोचिंग का है? इन्फ्लुएंस मत होना बेटा. मेरा फोन देना पीछे से. वेट वेट, आई एम पुटिंग इट दिस इन द. दिस आई एम सेइंग पैसिव. प्रीलिम्स बूट कैंप में डाल रहा हूँ यार. पढ़ाने से इंपॉर्टेंट ये है जो अभी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. क्लास तो स्टार्ट हो ही जाएगी. दिस इज पैसिव. दिस इज एक्टिव नाउ. सी, प्रीलिम्स बूट कैंप में डाला है ना. इस पे क्यों लगा रहे हो यार फिर से? और किसी के पास क्वेश्चन पेपर है? ठीक है, इट्स गुड. थोड़ा सा और ऐड करेंगे ना तो इट विल बी परफेक्ट, है ना. यू आर नॉट सर्कलिंग द एक्सट्रीम वर्ड्स, वो मिस हो रहे हैं, वो आप सर्कल कर लीजिए. ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा ना. लास्ट थिंग, 3 चीजों पे बात करी. लास्ट चीज है, इन द एग्जाम हॉल, इन द एग्जाम हॉल व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर, नॉलेज से 30-40 क्वेश्चन आ जाएंगे. 30-35-40 मैक्सिमम. थोड़ा और त्रिनेत्र लगाओगे, 5 से 10 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट वाले आ जाएंगे त्रिनेत्र लगाने पे. यू हैव टू इंश्योर 45 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस इन द राउंड 1. इसके लिए आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड अ वीडियो, देख लेना प्लीज. वीडियो का टाइटल है कुछ एक्यूरेसी एंड मल्टीप्लायर्स. ठीक है. वॉच दिस वीडियो. प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स ऑल्सो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आउट ऑफ देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर टू माई हार्ट इज योर स्लीपिंग साइकिल. अब जो तुम रात में भूत बने घूमते हो वो बंद कर लो. ठीक है. यू हैव टू सिमुलेट योर ब्रेन. आपको नहीं पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में तुम्हें तो लगेगा भाई मैं रेड बुल पी लूंगा और एकदम फ्रेश और ये और वो. ये वैसे ही काम करेगा. कम से कम 21 दिन चाहिए होते हैं इसको एक रिदम में लाने के लिए. 30 दिन बचे हैं. कल से ही फॉलो द सेम साइकिल. एकदम क्या बोलते हैं उसे, सात्विक बन जाओ. सुबह 5, 5:30 या 6 बजे तक उठो. अपना 11 बजे 11:30 बजे सोने चले जाओ. मेरी बात समझ में आई? कितने लोग रात में पढ़ रहे हो अभी भी? आपको अभी चेंज करना ही पड़ेगा, है ना. वरना द कॉमन थिंग, सर आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन द एग्जाम डे, विल बी कॉन्स्टेंट.
आप अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स ले आओगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रेशर में है नहीं अभी, उस दिन का प्रेशर अलग ही होता है, ठीक है। प्लीज हैव दैट रिदम ऑफ वॉट एवर यू विल फॉलो ऑन द दैट डे, ठीक है। बात समझ में आई? अभी से प्लीज डू नॉट स्लीप इन द नाइट, सॉरी प्लीज डू नॉट वेक अप इन द नाइट, है ना। दैट इज इट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और कुछ डाउट, दिक्कत आ रही है, दुविधा कुछ? हाँ पूछो। हम्म, उसके बाद मैं खुद डाल दूंगा। और कुछ? कोई बात नहीं, देखो रिवीजन साइकिल ऐसा नहीं है कि आप 100% मेरी फॉलो करोगे। हो सकता है मैंने 4 बोला है, आपने 2 ही की या 3 ही की, ठीक है, आपकी आगे वाली कॉम्प्रेस हो जाएगी। बट ये बर्बाद मत करना कि आपने ना भाग भाग के रिवीजन कर लिया, आधा छोड़ा आधा कर लिया, वैसा नहीं करना है। अच्छे से रिवाइज कर लो, भले ही 2 दिन ज्यादा लगे, 3 दिन ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर फॉलो नहीं करना है कि यार एकदम इसी डेट पे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक्शन कर लो थोड़ा सा, एक रिवीजन कम ही तो हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी आपको एक बात बोली थी, 8 रिवीजन, 9 रिवीजन, 10 रिवीजन में कोई फर्क नहीं है, बट एक रिवीजन और 4 रिवीजन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो द मोमेंट यू गो बियॉन्ड R4, इट डू नॉट इवन मैटर कि आपके 6 हुए हैं या 7 हुए हैं या 8 हुए हैं। मेक सेंस?